तो कोई मुनि यानी जो मननशील होगा तो वो विचार करेगा कि इस अध्याय में कहाँ कहाँ भगवान ने सत्वगुण का वर्णन किया, कहाँ कहाँ भगवान ने रजोगुण का वर्णन किया, कहाँ कहाँ भगवान ने तमोगुण का वर्णन किया है। इस प्रकार से जो है ये मनन करने की वस्तु है। फिर भगवान कह रहे हैं कि पराम सिद्धि में तो गदा, तो ऐसे मुनियों ने जिन्होंने इस अध्याय का मनन किया है तो वे इस संसार से परम सिद्धि प्राप्त करके चले गए। ये तो का मतलब यहाँ से गदा माने चले गए। इसका मतलब क्या है, ये जो स्थान है ये रहने के लिए नहीं है, ये स्थान रहने के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस अध्याय का चिंतन और मनन करेगा तो इस अध्याय के चिंतन और मनन के द्वारा इस संसार से वे चले जाएंगे परम सिद्धि की ओर, यानी परम सफलता, सबसे बड़ी सफलता। तो सबसे बड़ी सफलता यही है इस संसार में वापस नहीं आना। फिर कहाँ पर जाना है, भगवान के धाम वैकुंठ में जाना है। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिए इस अध्याय के महात्म्य की कथा। गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय संख्या 188 में प्राप्त होती है। अत्यंत अद्भुत घटना का वर्णन है। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक नगर है। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक नगर है। कौन सा नगर है? प्रत्युदक नामक नगर है। उसमें केशव नाम का एक कपटी ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था उसका? केशव। और कैसा था वो ब्राह्मण? कपटी ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था विलोभना। क्या नाम था? विलोभना, जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ स्वच्छंद विहार करती थी। पति भी बड़ा कपटी ब्राह्मण है और पत्नी क्या करती है? अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ स्वच्छंद विहार करती थी। एक दिन अपने जीवन भर के बैर को याद करके इस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर दिया। जीवन भर का बैर याद करके इस ब्राह्मण ने क्या किया? अपनी पत्नी का वध कर दिया। इसी पाप से ब्राह्मण को खरगोश की योनि मिली। अपनी पत्नी का वध किया, इस पाप से क्या हुआ? ये अगले जीवन में खरगोश बना, खरगोश की योनि मिली। और उसकी इस पत्नी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। कुतिया क्यों? जैसे कुतिया होती है ना, एक कुत्ते को छोड़ के दूसरे के पास जाती, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाती है। तो कोई स्त्री अगर अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के पास जाती है तो क्या बनेगी? कुतिया। तो पत्नी बनी कुतिया और पति बना खरगोश। ये कुतिया सिंघल द्वीप के राजा विक्रम बेताल की सेवा में नियुक्त हो गई। कुतिया को बहुत बड़ा पद मिल गया। राजा विक्रम बेताल की सेवा में ये कुतिया नियुक्त हो गई। एक दिन शिकार खेलते हुए राजा ने खरगोश को भागते देखकर अपनी इस कुतिया को उस खरगोश के पीछे छोड़ दिया। राजा की सेवा में कुतिया है तो राजा जहाँ इशारा करेंगे उसी को पकड़ेगी। कुतिया जो है राजा की सेवा में लगी है, तो राजा ने जैसे इशारा किया खरगोश के ऊपर, इस खरगोश को मारो, तो कुतिया उस खरगोश के पीछे भागी। है ना? तो कुतिया पहचान गई ये खरगोश उसके पिछले जन्म का पति है। कुतिया पहचान गई, क्या ये मेरा पति है, पिछले जन्म का मेरा पति है, और इसने क्या किया था? मेरी हत्या की थी। अब कुतिया जो है, एक तो राजा की आज्ञा मिली खरगोश को मारने के लिए, और फिर उसको याद भी आ गया कि ये खरगोश वास्तव में कौन है? मेरा पति है जिसने मेरी हत्या कर दी थी। तो अपने पिछले जन्म के वैर का बदला लेने के लिए वो कुतिया उस खरगोश के पीछे भागी। अब दोनों कारण बन गए, राजा की आज्ञा है और फिर उसको पिछले जन्म की बात याद आ गई। अब ये कुतिया और खरगोश दोनों एक ऐसे वन में पहुँचे, दोनों भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, और खरगोश भी भागता है बहुत। एक ऐसे वन में पहुँचे जहाँ पर वत्स नाम के मुनि का आश्रम था। मुनि
आज के श्लोक में मुनि के शब्द का प्रयोग हुआ है ना, कि मुनि लोग जो है परम सिद्धि प्राप्त करके चले गए। तो वत्स नाम के मुनि, क्या नाम था उनका? वत्स नाम के मुनि का आश्रम था, और वे मुनि प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे। मुनि लोग जो है, मुनियों के लिए गीता का 14वां अध्याय है, तो वे मुनि क्या करते थे? रोज गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास किया करते थे। उन मुनि के एक शिष्य थे, और वे भी गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास किया करते थे। गुरु के जो शिष्य हैं वो भी मुनि, एक मुनि का शिष्य दूसरा मुनि 14वें अध्याय का अभ्यास करते। उन शिष्य ने जिस स्थान पर अपने पैर धोए थे, उस स्थान की मिट्टी गीली हो गई थी। वत्स मुनि के शिष्य जो थे, उन्होंने जिस स्थान में मिट्टी धोई थी वो स्थान मिट्टी गीली हो गई। अब वो खरगोश कुतिया दौड़ते दौड़ते उसी स्थान पर गिरे और कीचड़ में सम गए। सुनने पड़े ध्यान से। वो मुनि वत्स मुनि के शिष्य थे, मुनि जो गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे रोज, और उनके पैर का जो धुआ हुआ जो कीचड़ था उसमें दोनों सन गए। कौन दोनों? कुतिया और खरगोश दोनों सन गए। हाँ, ये कीचड़ उन महात्मा के पैरों को धोने से उत्पन्न हुआ था, जो प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे। अतः उस कीचड़ में सन जाने के कारण वो खरगोश एक दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ गया। खरगोश पहले आया ना, बाद में कुतिया आई, दोनों सन गए। तो खरगोश जैसे सना कीचड़ में, तो उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और विमान में बैठ गया और स्वर्ग में चला गया। कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। हाँ, और कुतिया भी दिव्यांगना का रूप धारण करके एक अलग विमान पर बैठकर स्वर्ग चली गई। कुतिया भी जो है उसी कीचड़ में सन गई, तो दिव्यांगना तो रूप धारण करके अलग विमान में बैठ करके स्वर्ग चले गए। दोनों अलग अलग विमान में बैठ करके स्वर्ग चले गए। इस आश्चर्य को देखकर राजा ने इन महात्मा से ये बात पूछी। अब राजा की कुतिया भी चली गई स्वर्ग। राजा की कुतिया स्वर्ग चली गई, और जिस खरगोश को पकड़ना था वो भी स्वर्ग चला गया। तो दोनों हाथ नहीं आए राजा के। तो राजा जो है आश्चर्य में पढ़ करके महात्मा से पूछते हैं कि नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी किस प्रकार स्वर्ग चले गए? ये दोनों तो ज्ञानहीन, ना खरगोश को कुछ ज्ञान है, ना कुतिया को कुछ ज्ञान है। खरगोश भाग रहा है अपनी जान बचा करके, और कुतिया उसकी जान लेने के लिए भाग रही, और दोनों स्वर्ग चले गए। उस समय महात्मा ने बताया कि वे गीता के 14वें अध्याय का चूँकि अभ्यास करते हैं। वत्स मुनि ने बताया, क्या बताया? कि भाई इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं गीता के 14वें अध्याय का रोज अभ्यास करता हूँ, और मेरे पैर धोने से वो जो कीचड़ बना था, उस कीचड़ के संपर्क से ये दोनों पशु स्वर्ग चले गए। तो उन्होंने अपनी कोई प्रशंसा थोड़ी करी, उन्होंने अपनी प्रशंसा तो नहीं करी, उन्होंने तो गीता के 14वें अध्याय की प्रशंसा करी। गीता के 14वें अध्याय का कितना महात्मा है कि मैं उस अध्याय का रोज अभ्यास करता हूँ, और उसी के कारण मेरे पैर के धोने से जो कीचड़ बना उसमें दोनों सन गए और स्वर्ग चले गए। इस घटना से पता चलता है कि गीता का ज्ञान कितना पवित्र और उत्तम है ना। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। तो उत्तम ज्ञान का मतलब सबसे ऊपर, लेकिन उत्तम ज्ञान के साथ साथ भगवान परम भी बोल रहे हैं, और परम का मतलब है बहुत दूर। तो जैसे हम कहें भाई आप लोगों में से जो है ये जो भक्त हैं ये उत्तम है, ये उत्तम है, आप लोगों से बहुत उत्तम है, तो इसका मतलब है कि भी आप लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ परम उत्तम, तो परम उत्तम का मतलब है कि श्रेष्ठ तो आप लोगों से है, लेकिन परम का मतलब बहुत दूर ऊपर है। तो अंतर है ना।
भाई एक तो है कि भाई सबसे उत्तम है ये, यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं उनमें सबसे उत्तम भक्त ये हैं। लेकिन अगर कहें परम उत्तम, तो परम उत्तम का मतलब क्या है? कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं। जैसे ज़मीन और आकाश, ज़मीन और आकाश की कोई तुलना ही नहीं, है ना। तो ये सब जितने भक्त हैं वो ज़मीन की तरह हैं और ये भक्त जो है आकाश की तरह है, तो वो परम उत्तम कहलाता है ना। तो भगवान जो है गीता के ज्ञान को सब ज्ञानों में क्या बताते हैं? परम उत्तम। परम उत्तम का मतलब है इसमें भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है, आज के समय में जितने भी ज्ञान हैं, ज्ञान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब जीरो, सब जीरो। गीता के ज्ञान की तुलना में आज की जितनी भी शिक्षा है वो सब जीरो। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा आपकी कितनी शिक्षा है, वो गीता पर चर्चा करना चाहता था। तो हमने कहा कि ठीक है भाई गीता पर चर्चा कर लो। तो बोले गीता पर चर्चा तो करें, लेकिन पहले आप ये बताइए आपकी शिक्षा कितनी है। मैंने कहा जब आज की शिक्षा में ना तो आत्मा को माना जाता है, ना अगले जन्म को माना जाता है, तो आज की शिक्षा तो कचड़ा है। गीता की शिक्षा के सामने आज की शिक्षा क्या है? कचड़ा है। आज की शिक्षा में जितना भी ज्ञान है, चाहे जितना भी उनको डिग्रियां प्राप्त हो गई, लेकिन उनको इतना ही पता नहीं है कि ये आप शरीर नहीं है, आप शरीर को बदलते हैं। जब आप शरीर में जाते हैं तो शरीर विकसित होता है, जिस शरीर को छोड़ते हैं वो शरीर नष्ट हो जाता है। हर कोई अपने को शरीर समझ रहा है, तो कितना अज्ञान, आज की शिक्षा में कितना बड़ा अज्ञान है। हर कोई अपने को शरीर समझ रहा है और कोई नहीं सोचता कि शरीर के बाद अगला जो जीवन होगा उसके लिए मैं क्या करूं, कोई नहीं सोचता। तो क्या है? पशु। इसलिए आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। पशु, जैसे उन्होंने तुलना की पशु कि भाई ये पढ़े लिखे पशु हैं, वो जो है बिना लिखे पढ़े लिखे पशु हैं। अंदर यही है, आप बहुत शिक्षित हो गए हैं, आप जो है एमएससी और डीएससी हैं और पीएचडी आपने सब कर लिया है ना, और कोट पैंट टाई पहन करके चल रहे हैं, है ना। और वो जो पशु हैं उन्होंने ना एमएससी किया, ना डीएससी किया, ना पीएचडी किया, तो वो पशु अशिक्षित हैं, आप शिक्षित पशु हैं। तो है क्या? पशु, पशु ही हैं। और गीता की जो शिक्षा है ये आदमी को मनुष्य बनाती है। तब मनुष्य बना, तब आप मनुष्य हैं जब आप समझें कि आप शरीर नहीं हैं और शरीर को आप बदल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत निंदा की, आज की शिक्षा की बहुत निंदा की। ज्ञानानाम ज्ञानानाम, सब प्रकार के ज्ञान। आजकल कितने प्रकार के ज्ञान हैं, ज्ञान के डिपार्टमेंट कितने हैं, कोई गिन नहीं सकता कितने ज्ञान के डिपार्टमेंट हैं। तो प्रभुपाद किसी विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। प्रभुपाद ने कहा कि आपके विश्वविद्यालय में ज्ञान के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर का अध्ययन किया जाए? क्यों क्यों अध्ययन नहीं करते? मृत शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है, इसका अध्ययन क्यों नहीं करते? अगर आप कहते हैं कि जीवित शरीर में से कुछ केमिकल मिसिंग हो गए तो मृत शरीर हो गया, तो केमिकल डालो। आपने केमिकल का सब अध्ययन किया, तो कोई केमिकल अगर मिसिंग है तो वो डाल करके उसको जिंदा करो। प्रभुपाद ने इतना सरल प्रश्न करके लोगों को जो है निरुत्तर कर दिया, निरुत्तर कर दिया। आपने कितनी खोजें की हैं, कितने प्रयोग कर रहे हैं, कितने कितने जो है आपने जो है उन्नति की है टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये जो है टेक्नोलॉजी आप जो है छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यही है कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते तो केमिकल कहते भाई केमिकल कुछ है मिसिंग है। अब केमिकल मिसिंग है तो केमिकल डालो उसमें, सब केमिकल तो जानते हैं शरीर में कौन कौन से केमिकल, डालो उसमें, कोई उत्तर नहीं। तो मतलब ज्ञान क्या है?
अज्ञान ही अज्ञान। आपने सब कुछ जान लिया और अपने को नहीं जाना तो क्या है? कुछ भी नहीं जाना। और गीता का ज्ञान है, अगर आपने जान लिया कुछ भी नहीं जाना तो फिर आपने सब कुछ जाना। तो गीता जो है ज्ञानानाम ज्ञानवत्तमम्, प्रत्येक अध्याय में भगवान ने जो है जो ज्ञान दिया है वो समस्त ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है, प्रत्येक अध्याय में। जैसे कि माचिस की कोई भी सीख होती है तो उससे वही आग उत्पन्न होती है, उसी पर गीता के प्रत्येक अध्याय में वही ज्ञान है। अलग अलग शब्दों में भगवान देते हैं, अलग अलग रूपों में भगवान ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान है। हम कृष्ण के सेवक हैं और हमें कृष्ण की शरण लेनी है, तब हमारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। सीधा ज्ञान, चाहे किसी भी अध्याय में देखो बस यही है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास है। हम लोग कृष्ण के नित्यदास हैं, यही ज्ञान है, इसी को समझना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।